वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अविनाश तिवारी। आज का जो मॉड्यूल है हमारा उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप के इंटरेक्शन होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में, और एडवांटेजेस क्या है फार्मेसी में स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने कभी सोचा है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने कैसे आइडेंटिफाई किया, जबकि मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि नेकेड आई से ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। या किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को कैसे आइडेंटिफाई किया, इसका सिंपल सा आंसर है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसी टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी दो वर्ड से मिलकर बना है, स्पेक्ट्रो और स्कोपी। ठीक है, ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम। अब या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रा होता क्या है। स्पेक्ट्रा होता क्या है उस तरीके से भी हम समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल है, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी स्ट्राइक करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी स्ट्राइक करती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी इस पे स्ट्राइक करती है तो ये एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। ये मैटर, ये पार्टिकल जो है एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। इसी रिस्पॉन्स को जब कोई डिटेक्टर रिकॉर्ड करता है तो उसी रिकॉर्ड को हम स्पेक्ट्रा कहते हैं, और उसी स्पेक्ट्रा की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और हम इस चीज को इस तरह भी कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक मैटर, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद पार्टिकल इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक साइंस है जो कि डील करता है इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और पार्टिकल के बीच में। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ ली। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है फिर से दोहरा देते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और किसी भी मैटर के बीच के इंटरेक्शन को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी इंटरेक्शन होगी तो जो इंटरेक्शन कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको हमको पढ़ना कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये क्या चीज है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन होती है, वो एक वेव और पार्टिकल नेचर कैरी करती है, जिसकी वजह से उसके खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मूव करने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नॉर्मली इस स्पेस में मूव कर सकता है। ठीक है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि एक फॉर्म है एनर्जी का, जब भी किसी पार्टिकल पे, मॉलिक्यूल पे स्ट्राइक करता है, इसी पार्टिकल को मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ये बीच में न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस इसका, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो जैसी स्ट्राइक करेगा तो इस पार्टिकल के अंदर चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस आएंगे, इसी चेंजेस को हमको डिटेक्ट करना रहता है, तभी इस पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और जो ये चेंजेस है इंटरेक्शन पे, ये दो टाइप के होते हैं। तो हमको जो तीसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है वो देखते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन है ये दो टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ ली, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे कि इंटरेक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, वो कितने टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, मेनली टू टाइप्स होते हैं, पहला एब्जॉर्प्शन और दूसरा एमिशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आप लोग ने जैसे ही मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट है, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, इसको हम ईजी से डोनेट करते हैं। ठीक, और यहां पे ग्राउंड स्टेज पे एक पार्टिकल है, यहां पे एक पार्टिकल है, ग्राउंड स्टेज पे पार्टिकल है। ठीक है, तो जैसे ही इस पार्टिकल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ती है, तो ये पार्टिकल ग्राउंड स्टेज से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पड़ेगी तो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करते ही वो ग्राउंड स्टेज से जाएगा किस स्टेज पे, एक्साइटेड स्टेज पे, एक्साइटेड स्टेज पे जाएगा, जिसको हम ई से डोनेट करते हैं। ये हो गई हमारी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है,
जैसे ही पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा वो, एक्साइटेड स्टेट पे। तो ये तो हो गया हमारा पहला रिस्पॉन्स। दूसरा रिस्पॉन्स क्या कहता है कि एमिशन क्या कहता है कि यहां पे भी पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा। यहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको पार्टिकल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करते ही वो ग्राउंड स्टेज से जाएगा कहां पे, एक्साइटेड स्टेज पे। कहां जाएगा, एक्साइटेड स्टेज पे। और एक्साइटेड स्टेज पे जाते ही ये क्या करेगा, एक फोटोन को रिलीज करेगा। एक फोटोन को रिलीज करके, यानी वापस एनर्जी को रिलीज करके वापस ये ग्राउंड स्टेज पे जाएगा। यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेज पे जा रहा है, एनर्जी को दोबारा रिलीज कर रहा है एक फोटोन को डोनेट करके। ये दो इंटरेक्शन मेनली होती है जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एक और रिस्पॉन्स होता है जिसका नाम है स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग में ना तो एब्जॉर्प्शन होगा ना एमिशन होगा। वो जैसे ही कुछ पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में उसको स्कैटर्ड कर देता है। तो मेनली ये 3 रिस्पॉन्स होते हैं जो जब भी किसी मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं वो पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच के इंटरेक्शंस को देख लिया कितने टाइप के होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक इंट्रोडक्शन में हमारा, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये कुछ नहीं है ज्यादा, बहुत इजी है। ये बेसिकली एक स्केल होती है कि एक वेवलेंथ को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी को हम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे, इसी चीज को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को और अच्छे समझने के लिए हमको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। पहली, वेवलेंथ क्या होती है। तो वेवलेंथ समझने के लिए, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। ठीक है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, अ डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेट्स। इन ये जो 2 क्रेट्स फॉर्म हुए, इनके बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, अ डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेट्स, इन दोनों पीक के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की 1 सेकंड में कितने क्रेट्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 सेकंड में कितने क्रेट्स फॉर्म हो रहे हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं नैनोमीटर और मीटर में, इसकी यूनिट होती है नैनोमीटर या मीटर। और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज जानते हैं आप, साउंड की जो होती है फ्रीक्वेंसी उस पर मेजर होता है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की स्केल। ठीक है, यहाँ पे हाई टू लो में अरेंज हुई है। ये गामा की फ्रीक्वेंसी हाई है, देन एक्सरे की, देन यूवी की। ये विजिबल लाइट है, विजिबल आप विबग्योर जानते होंगे, जिसको हम विजिबली आंखों से अपने देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, NMR। ठीक है, और यहाँ पे ये वेवलेंथ के फॉर्म में कि लॉन्ग टू शॉर्ट। अब जितना शॉर्ट उसका वेवलेंथ होगा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। ठीक है, इसको आप ऐसा समझिए कि अगर हम ये बोले, एक इक्वेशन बना लें, इन दोनों का रिलेशन क्या है कि अगर तो वेवलेंथ ज्यादा है, अगर तो वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, है ना। जैसे यहां पे वेवलेंथ लॉन्ग है ना, यहां पे वेवलेंथ ज्यादा है, तो यहां पे अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ना, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसकी एनर्जी भी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो उतना रिस्पॉन्स नहीं करेगा, है ना। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ज्यादा एनर्जी करेगा, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना छोटा उसका वेवलेंथ होगा। तो आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो 3 कैटेगरी मेनली बेस्ड है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो हमने इंट्रैक्शन पढ़ा था कि कितने टाइप के रिस्पॉन्स शो करता है, तो ये एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे, एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल बेस्ड है। यूवी हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया, IR हो गया, या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। ये चारों जो टाइप्स है ये सारे एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बेसिकली 2 से 400 नैनोमीटर के जो भी रेडिएशन वेवलेंथ्स होते हैं उसको ये पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा, और उसी एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग जो चेंजेस आएंगे उसको मेजर करेंगे। तो ये सारे एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे टाइप्स है।
ठीक है। यहाँ पे फ्लोरोसेंस और एमिशन ये दोनों कहीं कहीं जगह पे साथ ही में रह जाते हैं। ये दोनों एमिशन के प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं कि जैसे कोई पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाके एनर्जी को रिलीज करेगा, वेदर इट इज अ फॉर्म ऑफ फ्लेम और कलर और क्या नाम है फोटो। तो ये जितने टाइप्स है ये सारे एमिशन के बेसिस पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये जितने टाइप्स है हम आगे वाले लेक्चर्स में डीपली इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके मैकेनिज्म, इनके प्रिंसिपल, जितने भी टाइप्स हैं उनके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, सॉरी एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस के कॉस्ट इफेक्टिव है, ये लॉन्ग टाइम यूज में बहुत ज्यादा पैसे को बचाता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये जो काम बाकी बाकी टेक्निक्स 2-3 दिन लगाएंगे ये बेसिकली आधे घंटे में कर देगा, ठीक है। और ये जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसके एटम्स और मॉलिक्यूल को डीपली स्टडी करने में हेल्प करेगा। तो ये सारे एप्लीकेशंस है जो आपको नोट्स में बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। और इसके भी नोट्स, इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जितने नोट्स हैं आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आने वाले लेक्चर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, तो प्लीज बने रहिए। कुछ फीडबैक्स देने तो बिल्कुल दीजिए, कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।